एक छोटे से शहर में एक सामान्य दुकान चलाने वाला व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी कपड़े की दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी। हर दिन वह सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों का स्वागत करता और देर शाम तक दुकान बंद करके घर लौटता। उसकी जिंदगी एक साधारण व्यवसायी की तरह चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण जिज्ञासा छिपी हुई थी। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? योगेश्वर दत्त को यह प्रश्न अक्सर परेशान करता था। एक दिन जब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था, उसने खुद से पूछा, क्या मेरा जीवन केवल कपड़े बेचने और पैसे कमाने तक ही सीमित है? क्या यही सब कुछ है? उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह सोचने लगा, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मैं सच्ची शांति का अनुभव कर पाऊंगा? उस दिन से वह लगातार इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगा। उसने कई साधुओं और विद्वानों से भेंट की, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन जब योगेश्वर दत्त अपनी दुकान पर बैठा था, तब एक वृद्ध संत दुकान में आए। संत ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? योगेश्वर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज। क्या आप मुझे पानी पीने के पश्चात एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे? संत ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, पहले पानी तो पिलाओ। पानी पिलाने के पश्चात योगेश्वर दत्त ने संत से पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? संत ने ध्यान से योगेश्वर दत्त की आंखों में देखा और बोले, जीवन का उद्देश्य शांति का अनुभव करना है, और यह शांति तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारे भीतर ही मिलेगी। योगेश्वर ने उत्सुकता से पूछा, पर यह कैसे संभव है? मैं तो एक साधारण व्यापारी हूँ। मेरे पास जंगल जाने या तपस्या करने का समय नहीं है। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चैतन्य ही आत्मा है। चैतन्य को अनुभव करना ही आत्मज्ञान है। इसे पाने के लिए तुम्हें ना तो अपना
घर छोड़ने की जरूरत है और ना ही अपना काम। यह तुम्हारे भीतर है, बस इसे पहचानने की देर है। संत ने एक सरल विधि योगेश्वर दत्त को सिखाई। संत ने कहा, अपनी दुकान पर जब कोई ग्राहक न आए तो तुम अपनी आंखें बंद करना, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यह अनुभव करना कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो। जो चैतन्य तुम्हें इस वक्त जीवित रखे हुए है, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। योगेश्वर दत्त ने संत की बात मानी। अब जब भी दुकान में खाली समय मिलता, वह अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। शुरुआत में उसका मन भटकता रहा, कभी ग्राहक का ख्याल आता तो कभी घर के खर्चों का, लेकिन धीरे धीरे वह अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो उसकी सारी चिंताएं गायब हो गई हों। उसने महसूस किया कि वह केवल यह शरीर या नाम नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसा चैतन्य है जो अमर और अजर है। अब योगेश्वर दत्त का जीवन बदल चुका था। उसने अपनी दुकान बंद नहीं की, ना ही अपना व्यवसाय छोड़ा, लेकिन अब वह हर पल में शांति और आनंद का अनुभव करता था। ग्राहक जब दुकान पर आते तो वह उन्हें पूरी श्रद्धा और प्रेम से कपड़े दिखाता। लोग उसकी शांति और संतोष से प्रभावित होते और कहते, दत्त जी, आपकी दुकान पर आकर अजीब सी शांति मिलती है। योगेश्वर मुस्कुराकर उत्तर देते, यह शांति हर किसी के भीतर है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। कुछ महीनों बाद वही संत फिर से योगेश्वर की दुकान पर आए। योगेश्वर ने संत के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखाया। अब मैं हर पल आनंदित हूँ। संत ने कहा, यही आत्मज्ञान है। इसे पाने के लिए ना जंगल जाने की जरूरत है, ना घर छोड़ने की। हर व्यक्ति अपने कार्य और जिम्मेदारियों के बीच भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। योगेश्वर दत्त नाम के इस पात्र से हम सीख सकते हैं कि आत्मज्ञान पाने के लिए तपस्या या कठिन साधना की जरूरत नहीं है।
हम अपने दैनिक जीवन में अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच भी चैतन्य का अनुभव कर सकते हैं। बस अपने भीतर झांकने और सच्ची पहचान को पहचानने की आवश्यकता है। एक मूल मंत्र है, चैतन्य ही आत्मा है और आत्मा का अनुभव ही परम शांति है। हरि ओम तत्सत।